हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं टीम न्यूमेरिकल अड्डा। यहाँ पर मैं कुछ वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ सीबीएसई गेट और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल हो सकते हैं आप लोगों के लिए। और गेट के जो लेक्चर्स होंगे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होंगे, और आज का भी लेक्चर जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही है। जो पहला सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉम, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, थ्योरी ऑफ मशीन। तो थ्योरी ऑफ मशीन क्या बात करता है, सबसे पहले इस पे हम लोग डील करते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन जो है, मशीन के जो इंटीग्रल पार्ट है, जो भी एलिमेंट्स है, उसके बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहे हैं, जो भी वो फोर्स क्रिएट कर रहा है एक दूसरे के साथ, उसके साथ डील करता है। मतलब बताता है हमें कि मशीन में क्या हो रहा है, फोर्स और मोशन के बारे में, रिलेटिव मोशन के बारे में। तो अब अगर हम बात करें कि मशीन क्या होता है, मशीन होता है ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म। मशीन होता है ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म। जैसे कि मैं बात करूं कि मेरी जो पूरी बॉडी है, या फिर आप लोगों की जो बॉडी है, वो भी एक मशीन है। आपके अंदर बहुत सारा मैकेनिज्म काम कर रहा है, तब जाकर के आप कोई भी काम को फाइनल आउटपुट दे पा रहे हो। जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि आपका लंग्स हो गया, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल दे दे करके अभी मैं और भी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैं सिलेबस डिस्कस कर दूं टोम का। टोम का जो सिलेबस है वो है प्लानर मैकेनिज्म, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एनालिसिस, कैम्स, डायनेमिक एनालिसिस ऑफ स्लाइडर क्रैंक्स, गियर एंड गियर ट्रेन, फ्लाई व्हील, वाइब्रेशन, बैलेंसिंग एंड गायरोस्कोप। तो सबसे पहले हम लोग ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, प्लानर मैकेनिज्म। तो प्लानर मैकेनिज्म में कौन कौन सा टॉपिक्स हैं? तो प्लानर मैकेनिज्म में लिंक है, जॉइंट है, पेयर्स के बारे में पढ़ना है, चेन के बारे में पढ़ना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ना है, गुस्बैक इक्वेशन है, ग्रबलर है, ग्रासऑफ है, इन्वर्जन्स हैं। इन्वर्जन्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिंगल स्लाइडर, डबल स्लाइडर मैकेनिज्म और ट्रांसमिशन है। बस इतना ही देखना है हमें इसमें, और हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा हो तो मैं वो बता दूंगा इसमें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि मशीन और बॉडी को, हमारी जो अपनी बॉडी है, उन दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। उनके पार्ट्स किस तरह से काम करते हैं, उनसे हम लोग मैकेनिज्म समझ सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले प्लानर मैकेनिज्म की। तो आते हैं हम लोग प्लानर मैकेनिज्म में। ये सबसे पहला हमारा यूनिट है प्लानर मैकेनिज्म। तो थ्योरी ऑफ मशीन सीखने के लिए सबसे पहले इसके बेसिक्स एलिमेंट हमें सीखने पड़ेंगे, जो कि क्या है? लिंक, जॉइंट और पेयर। ये तीन पार्ट होते हैं, ठीक है? लिंक, जॉइंट और पेयर। लिंक क्या होता है? ट्रांसफर, मोशन और फोर्स, ठीक है? लिंक का क्या काम होता है? ट्रांसफर, मोशन और फोर्स। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमारा हैंड है, ये मेरा हैंड का ये बोन है, ये भी एक लिंक ही है, ठीक है? ये क्या कर रहा है? मोशन को ट्रांसफर कर रहा है, फोर्स को भी ट्रांसफर कर सकता है। उसी तरह से जॉइंट, इट combines two or more links। मतलब जॉइंट क्या करता है? दो या दो से ज्यादा लिंक्स को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। कहने का मतलब ये एक लिंक है, ये भी एक लिंक है मेरे हाथ का, और इन दोनों को जो जोड़ रहा है एक दूसरे के साथ, कंबाइन रख रहा है, वो क्या है? जॉइंट है। और जॉइंट क्या करता है? जॉइंट दो लिंक को एक दूसरे से रिलेटिव मोशन देने का अपॉर्चुनिटी देता है, कि दो लिंक एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन कर पाए।
जैसा कि ये बोन मेरा इस बोन के साथ रिलेटिव मोशन कर पा रहा है। पेयर क्या होता है? हाउ टू बॉडीज आर kept together in contact with each other। कहने का मतलब क्या हुआ? किस तरह से दो बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। अब बात करें हम लोग लिंक की, तो लिंक के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लिंक का पहला टाइप क्या है? रिजिड लिंक। किसी भी चीज के आगे अगर रिजिड लग रहा है, कहने का मतलब ये बोल रहा है कि नो डिफॉर्मेशन। रिजिड लिंक का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर फोर्स प्लस नो डिफॉर्मेशन। दूसरा क्या है? फ्लेक्सिबल लिंक। दूसरा है हमारा फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक क्या करता है? ये भी फोर्स ट्रांसफर करता है, लेकिन इसमें डिफॉर्मेशन हो सकता है, होता ही है, कहने का मतलब। फिर क्या है? फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक भी क्या करता है? ट्रांसफर फोर्स, और इसमें भी डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन। ठीक है। अब देखो, रिजिड लिंक। रिजिड लिंक तो सिंपल एक लोहे का रॉड हो गया, ये मेरा एक लिंक हो गया, मतलब पूरा सॉलिड बॉडी होना चाहिए और इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। रिजिड रिजिड लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक क्या हो जाता है मेरा? जो आपने आटा चक्की में देखा होगा कि ये पुली टाइप का होता है, ये इधर से इधर फोर्स ट्रांसफर करवा रहा है, इसका टॉर्क इसमें ट्रांसफर कर रहा है, ये मेरा हो जाता है फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लूइड लिंक क्या होता है? आपने पढ़ा होगा फ्लूइड कपलिंग अपने फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में। फ्लूइड कपलिंग वो क्या करता है कि ये क्लोज कॉम्पैक्ट बॉडी होता है, मतलब पूरा क्लोज कॉम्पैक्ट बॉडी होता है। इसमें दो ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट होते हैं, इसमें मतलब टरबाइन टाइप का लगा हुआ होता है, और इसमें से फ्लूइड ट्रांसफर करवाते हैं, फ्लूइड को टॉर्क देते हैं, और ये ड्राइवर मतलब ये ड्राइवर ड्रिवन को घुमाता है यहाँ से। इसका मतलब फ्लूइड में प्रेशर देता है घूम घूम के, और इसमें ट्रांसफर कर देता है। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं चेन। चेन क्या होता है? तो भाई लोग, अब देखो चेन क्या होता है। चेन होता है ग्रुप ऑफ लिंक्स। कहने का मतलब ये लिंक है, ये भी लिंक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और इस तरह से और बनाते चले गए। मतलब एक ये दो है और दो और दो और दो, इस तरह से हम लोग बनाते चले गए, ये मेरा एक चेन फॉर्म हो जाता है। इसमें इसको लगा दिया, ये ग्रुप ऑफ लिंकेज, ग्रुप ऑफ लिंक। चेन क्या है? ग्रुप ऑफ लिंक्स। ठीक है। इसके बाद आता है एक काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन क्या होता है? काइनेमेटिक चेन भी होता है ग्रुप ऑफ लिंक, लेकिन इसका कंडीशन क्या है? काइनेमेटिक चेन का कंडीशन, पहला कंडीशन ये है कि फर्स्ट लिंक should be connected with
द लास्ट लिंक, पहला लिंक लास्ट लिंक से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, वन लिंक शुड बी फिक्स्ड, एक लिंक फिक्स्ड होना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये मेरा लिंकेज था, ये मेरा लिंकेज है, ये लिंक 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मेरा लिंक है। एक लिंक को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये हिल डुल नहीं सकता है और बाकी का लिंक हिल सकते हैं, ठीक है। एक लिंक को फिक्स करना ही पड़ेगा। क्लोज भी कर दिया मैंने, फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से कनेक्टेड होना चाहिए। और जो तीसरा है, इट विल गिव constrained मोशन। तो देखो अब ये कांस्टेंट मोशन क्या होता है, कांस्टेंट मोशन होता है कि मोशन इन एनी रिस्ट्रिक्टेड पाथ, मतलब ऐसी जगह मोशन करना जहां पे रिस्ट्रिक्शन हो, मतलब यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, मतलब आप बॉडी का डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट मोशन कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्लॉट बना लिया, इस तरह से मैंने यहाँ पे स्लॉट बनाया है, यहाँ पर एक होल बना दिया मैंने। अब इसके अंदर मैंने कोई पाइप डाला, ठीक है। ये जो पाइप जाएगा अंदर, तो बस ये इसी रास्ते से जा सकता है, ये ऊपर से नहीं निकल सकता, ना नीचे से निकल सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। ये जाएगा तो इसी रास्ते से जाएगा। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट मोशन। कहने का मतलब जो काइनेमेटिक चेन होगा उसका जो रिजल्टेंट मोशन होगा फाइनल, वो एक कांस्टेंट मोशन होगा, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। ऐसा नहीं कि इस डायरेक्शन में जा रहा है फिर ऐसे चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है।